अस्सलाम वालेकुम। बहुत से जो लिसनर हैं और देखने वाले हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी बाकी तो तमाम चीज़ अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो इशारे हैं जिनमें बहुत से लोग थ्योरी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं कि वो किस तरह तैयारी करें। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी वजह से है, हमने तरतीब दिया है कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के ज़रा गौर से ये वीडियो देखें तो आप काफ़ी हद तक इसमें पास हो सकते हैं जो थ्योरी टेस्ट है। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ कि जो हमारे ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद में जो थ्योरी टेस्ट होता है, यानी कि जब आपने यहाँ पे आना हो, पूरे पाकिस्तान के किसी भी ज़िले का आपके पास आईडी कार्ड है वो आप लेकर आएंगे और किसी भी लेबॉर्ट्री से अपना ब्लड ग्रुप रिपोर्ट वो आपने हासिल करनी है और उसके बाद आप ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद या शेखुपुरा नज़दीक जो है वो दोनों में देख लें। फ़िलहाल दो हमारी जो ब्रांचेज़ ओपन है, इस्लामाबाद और शेखुपुरा, वहाँ पर आप पहुँचते हैं। वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो फ़ी सबमिट हो जाएगी। मोटरसाइकिल की 300 रुपये है और कार की 300 रुपये है जो फ्रेश लाइसेंस है। अगर दोनों आपने करना है तो मोटरसाइकिल प्लस कार 3 जमा 3 600 रुपये आपने फ़ीस जमा करानी नेशनल बैंक में। और इस्लामाबाद के लिए तो ये सहूलत दे दी गई, यहाँ पे उनका एक नुमाइंदा आके बैठ जाता है जहाँ पे आप यहीं पे आप उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। वो 600 रुपये जो है वो फ़ीस सबमिट हो जाएगी और उसके बाद फिर आपका थ्योरी टेस्ट होगा। याद रखिए जो थ्योरी टेस्ट होता है उसमें जो सूरत हाल होती है वो दो चीज़ें होती हैं उसमें थ्योरी टेस्ट के अंदर, कि आपने थ्योरी टेस्ट के जो दो हिस्से हैं दोनों हिस्से पास करने लाजमी हैं। वो पास करेंगे तो फिर आपको लर्नर परमिट इशू होगा और जो 6 महीने के लिए जो उसको वैलिड होता है और कम से कम 42 दिन पूरे करने लाजमी होते हैं। और जो थ्योरी टेस्ट है जो उसके बाद थ्योरी के बाद फिर 42 दिन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने दोबारा 600 रुपये फ़ी जमा करानी होती है। फिर आपका बाकायदा टेस्ट शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ये जो थ्योरी है, ये वाली जो वीडियो है ये थ्योरी के हवाले से मैंने बनाई है और उसके बाद जो है टेस्ट वाली भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि उसमें आपने किस तरीके से टेस्ट पास करना होगा। तो इसमें जो तरीक़ाकार है वो मैं बता देता हूँ। जो थ्योरी टेस्ट है इसमें कंप्यूटर स्क्रीन लगी होगी और 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक साइन टेस्ट है और दूसरा रूल्स टेस्ट है। ये साइन टेस्ट है। साइन टेस्ट में याद रखें जो साइन टेस्ट है उम्मीदवार को जो 10 सवाल में से 9 लाजमी देने हैं, यानी एक गलती की गुंजाइश है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर जाते हैं और इस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसमें 10 जो रूल्स टेस्ट है इसमें उम्मीदवार 10 में से 7 दुरुस्त देगा, 3 की गुंजाइश है। तो आपने दोनों का टाइम जो है, दोनों का टाइम 10 मिनट है। तो इसको ज़रा गौर से पढ़ना है। ये इतने ज़्यादा साइन बोर्ड नहीं है, साइन टेस्ट है इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपने क्लियर याद रखें सबसे ज़्यादा तवज्जो आपने इसको देनी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है जबकि इसमें 3 गलती की गुंजाइश है। तो ये लाजमी पास होना है। इसमें पूरा कर ले, इसमें एक गलती की गुंजाइश थी वो रहेगी तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं बताऊँ, अब इनमें से अगर कहीं गलती ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसमें से 2 हो गई हैं या इसमें से 4 हो गए तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इसको आपने पूरे नंबर लेने हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस इसको करें क्योंकि इसमें सिर्फ गुंजाइश ही एक गलती की है। और अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपने 14 दिन के बाद दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। और अगर कोई बंदा ऐसा है वो कहता है जी मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए एक ऑडियो की सहूलत है, वो ऑडियो ऑन कर दी जाएगी और वो जो बता देगा या कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर सकता तो उनको एक हम नुमाइंदा दे देंगे जो उनके साथ खड़ा होगा, वो उसको बताता जाएगा जी ये 4 ऑप्शन में कौन सा दुरुस्त है। वो जो जवाब देगा वो नुमाइंदा उसके जवाब के मुताबिक वो बटन प्रेस कर देगा और ये फिर 42 दिन के बाद जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अपना आना होगा। और अब मैं चलता हूँ उन थ्योरी टेस्ट के मुताबिक जो साइंस के टेस्ट हैं। ये याद रखें पूरी दुनिया में 3 कैटेगरीज़ हैं साइन बोर्ड्स की, जिनमें एक होती है जिस तरह यहाँ पे अब तिकोन है, तो तिकोन के साइन बोर्ड जितने भी होते हैं वो वार्निंग साइन बोर्ड्स होते हैं और उन्हें वार्निंग साइन बोर्ड्स या इंतबाही साइन कहा जाता है। ये तमाम तिकोन शक्ल के होंगे। जितने भी तिकोन शक्ल के आपके साइन बोर्ड है वो सारे इंतबाही निशान होंगे। वार्निंग साइन बोर्ड है, इस पे आपका चालान नहीं होता बल्कि वार्न करते हैं। कोई स्कूल आ रहा है, कोई ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं तो आपने एहतियात से करना, यू टर्न आ रहा है तो एहतियात करेंगे, यानी आपने एहतियात करनी है। और ये तमाम जो आपको वार्निंग साइन बोर्ड्स, पहले मैं थोड़ी सी पहचान करवा दूँ। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है गोल साइन बोर्ड। जितने भी गोल साइन बोर्ड हैं वो लाजमी हैं, मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं। इनमें जो कुछ है उस पर अमल करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे चलान हो जाएगा। तो इसमें रुकने का कहा है तो रुकना है, या ये इसमें कहा गया कि राइट टर्न नहीं लेनी, क्रॉस लगी है तो नहीं लेनी, यू टर्न नहीं लेना तो नहीं लेना वरना चलान होगा, ओवरटेकिंग नहीं करनी तो नहीं करनी वरना चलान हो जाएगा। यानी कि तमाम गोल साइन बोर्ड ये हुक्म होता है, ये ऑर्डर होता है, ये कवानीन के मुताबिक इस पर अमल करना है
या अमल करने का कहा जा रहा है तो करेंगे, अगर रुकने का कहा है, अमल नहीं करना तो उस पर आपने नहीं करना है। तो ये सारे के सारे आपको गोल साइन बोर्ड नज़र आएंगे। और थर्ड कैटेगरी जो आपको आ जाएगी, मिल जाएगी, वो ऐसे साइन बोर्ड जो हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है, इतलाई साइन बोर्ड जैसा ये चौकोर में आ जाएंगे आपको, या रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह के तमाम साइन बोर्ड जो हैं वो इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड होते हैं। तो उसके मुताबिक आपने अमल करना होता है। अगर उस पर इंफॉर्मेटिव साइन, जैसा मुख्तलिफ साइन बोर्ड अभी आएंगे आगे हम बताएंगे आपको, उसमें इंफॉर्मेटिव साइन में कि पेट्रोल पंप इतने किलोमीटर पे है, लाहौर इतनी जगह किलोमीटर पे रह गया है, और मुल्तान इतने किलोमीटर पे है, या फैसिलिटी सेंटर बने हुए हैं, रेस्ट एरिया है, आपकी मर्ज़ी है, रेस्ट एरिया में जाना चाहते हैं चले जाएं, नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, वो आप पे मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा। तो ये तमाम जो साइन बोर्ड हैं, ये बाकी जो हैं ये तमाम रूल्स के मुताबिक बताया गया। इसके टेस्ट, ये इसमें 3 गलती की गुंजाइश है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले ऊपर आपको बताया है, जिसमें कि एक गलती की गुंजाइश है, वो साइन बोर्ड के टेस्ट हैं जो बिल्कुल टॉप पे हमने आपको बताया ना, उस पर आपने हर सूरत में पास करना, क्योंकि उसमें एक ही गुंजाइश है, तो फिर आप के लिए मसला हो सकता है। अब यहाँ पर जो सिलसिला शुरू होता है, मैं आपको बताऊँ कि थियोरेटिकल टेस्ट है, और इसमें जो ये साइन बोर्ड है तिकोन वाला, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, खाली तिकोन बनी है, तो आपने पूछा गया दिए गए तिकोन का निशान का मतलब क्या है, तो आपने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दुरुस्त होगी, वो आपने क्लिक करना है। ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक है कि ये ए है, इंतवाई निशान है। दूसरा है दिए गए निशान का मतलब है क्या, ये देखें। अब इसमें जो गाड़ी का बोनट यानी गाड़ी का इंजन है इस तरफ, यानी कि शेप इस तरफ, ये इस तरफ जा रही है, इट्स मीन कि ये चढ़ाई चढ़ रही है, चढ़ाई चढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे ऑप्शन दिए गए, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा चढ़ाई चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ना, तो इस तरह शक्ल होती है। और दूसरा है उतराई का, फिर दोबारा वही साइन बोर्ड है, लेकिन इस वक्त इसकी शक्ल जो है, यानी कि गाड़ी का इंजन इस तरफ है, यानी कि शेप इस तरह की, ये उतराई की तरफ जा रही है। तो इसमें जो फिर आएगा वो आपका ढिलवान की तरफ है, तो ये पहला ऑप्शन है कि ज़्यादा ढिलवान है, तो इसको अपने क्लिक करना है, ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे कंप्यूटर में। अब ये साइन बोर्ड है तिकोन है, वार्निंग साइन बोर्ड है, इंतबाही है, और इसमें ये देखें खुला रोड है, और आगे जब जाते हैं तो ये तंग हो गया है। तो इसका मतलब है कि दिए गए निशान का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आगे तंग सड़क है, आप लोग यहाँ पे हैं, आगे जब जाएंगे तो आगे तंग सड़क है, तो ये आपने इसको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से ये है दिए गए निशान का मतलब है क्या है कि ये एक पहाड़ी है और ये कंकरियाँ गिर रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, और इसका मतलब है कि जो मुख्तलिफ के पहाड़ी सिलसिले में चट्टानें वगैरह होती हैं, वहाँ से होता है पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। तो इस सब में से आपने देखना है कि इसके अंदर क्या है। इसमें ए ऑप्शन है कि चट्टानों के गिरने का ख़दशा है, लिहाजा एहतियात से आपने ड्राइव करना है, ठीक है ना, एहतियात करनी है। अब ये है दिए गए निशान का क्या मतलब है, ये आपको ये तिकोन में मिल गया, और इसके अंदर एक पोल है, और साथ ही ये जो गुब्बारा सा है जिसमें हवा क्रॉस होती है, ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे तेज़ हवा होती है, उस वो वाले इलाका होता है, उसमें ये चीज़ आपको, जैसे इधर मोटरवे पे जाएंगे तो चक्री वाले इलाके में ये आपको ये साइन बोर्ड मिल जाता है। तो ये ऑप्शंस में देखें, शदीद ख़तरा है, तेज़ हवा का इलाका है, पहाड़ों का गिरना है, ये पहाड़ों पत्थरों का गिरना है, ख़तरनाक पहाड़ी रास्ता क्या है, तो इसमें से तेज़ हवा का इलाका बी ये ओके है। इस तरीके से दिए गए निशान का मतलब आपने बताना है कि ये एक तिकोन साइन बोर्ड है और इसके अंदर ये एक हम बना हुआ है। तो इसमें आपने बताना है कि ये क्या है। ये देखें, अब ये सिलसिला एक मेहराबी पुल है, यानी कि आप जाएंगे तो एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे मेहराबी पुल है कि आपने पहुँचे और यहाँ पे मेहराबी पुल है, के ऊपर से ऐसे करके आपने ऊपर से गुजर जाना है। तो इसका मतलब है ये मेहराबी पुल, यहाँ पे जो है मेहराबी पुल आया हुआ है, तो आपने वार्निंग साइन बोर्ड है, एहतियात करनी है। अब इस निशान का मतलब आप क्लियर है, इसमें पता लग रहा है कि जो एक बंदा है वो वर्कर है और वो रोड पर या सड़क पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है, तो आपने डी क्लिक कर देना है। दिए गए निशान का मतलब है ये एक ट्राइंगल है, तिकोन है, और इसके अंदर ये एक आपको नज़र आ रही है क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए, तो इट्स मीन कि ये एक सुरंग है, तो आपने सी सुरंग सी में क्लिक कर देना है। ये उल्टी आई है, ठीक है, यानी कि ये क्रॉस नीचे डॉट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने सामने देखा कि इसका मतलब ये है कि दीगर ख़तरात जहाँ पे होंगे ना, जब गाड़ी ख़राब होती है तो उसमें भी ये कहते हैं अपनी तिकोन रखें, और वो जब आप बाहर लगाते हैं उसका मतलब दीगर ख़तरात में आप कुछ भी है, गाड़ी ख़राब है, कोई और मसला है, या आगे कोई और ख़तरात के हवाले से कोई निशान नहीं है, तो वहाँ पे दीगर ख़तरात का लगा दिया जाता है निशान के, दीगर ख़तरात मौजूद हैं, लिहाजा आपने एहतियात करनी है। ये साइन बोर्ड आप देखें, ये एक तिकोन में ये बड़ी सड़क है और एक सड़क क्रॉस कर रही है, ठीक है, बड़ी सड़क पे आप हैं और आपके दाएं बाएं एक रोड क्रॉस कर, ये याद रखें। जब भी आपको साइन बोर्ड मिलेगा इसका मतलब जब यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हैं,
तो इस साइन बोर्ड के मुताबिक क्या है कि आगे जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो आगे जो है दाएं से बाएं बड़ी सड़क को एक छोटी सड़क क्रॉस कर रही है। तो आपने डी ऑप्शन है कि आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस करिए, छोटी सड़क ये बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। तो लिहाजा ये साइन बोर्ड आपको बताएगा कि आपने ज़रा एहतियात करना कि एक छोटी सड़क क्रॉस कर रही है, कोई आ सकता है अचानक से। दिए के निशान का मतलब आपने बताना है कि ये अब एक होता तो उसकी हम बात उसको बताते कि जी आगे स्पीड ब्रेकर, अब ये दो हैं। इट्स मीन क्या है कि इसके हम देखें ये गैर हमवार सड़क है कि ज़ाहिर दो स्पीड ब्रेकर इकट्ठे तो नहीं होते ना, तो इसका मतलब है कि डबल जब आ गया तो इसका मतलब गैर हमवार सड़क है, यहाँ पर आपको हम्स मिल सकते हैं, लिहाजा एहतियात से आपने ड्राइव करना है। अब यहाँ पे एक आपको मवेशी नज़र आए, कैटल नज़र आ रही है और इसका मतलब आपने बताना है। तो ये जो आप देखें ज़ाहिर अब सारे मवेशी तो नहीं बनाएंगे ना, तो जब ये आ गया निशान तो इसमें आपने लिखना है या टिक करना है कि मवेशियों की गुजरगाह है, लिहाजा आपने एहतियात से जाना है। अब दिए गए निशान के मुताबिक आपने ये ट्रायंगल है इसको आपने देख लिया और यहाँ पर आपको ये दो हिस्से मिल रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन ये है कि आगे जब आप जाएंगे, आप यहाँ पे अब आगे जाएंगे तो आगे एक पुल है लेकिन वो ज़रा तंग है कि तंग पुल है, लिहाजा आपने एहतियात से जाना। समटाइम ऐसी जगह होती है कि जहाँ तो पुल तंग होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, लिहाजा आपने एहतियात करनी है कि ना दोनों दरमियान में आगे फंस जाए। तो इस जगह में आपने देखना है कि आगे तंग पुल है तो लिहाजा आपने एहतियात से वहाँ से गुजरना है। अब ये एक फाटक सा बना हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें, एक देखें ये आपको इंजन नज़र आ रहा है और ये आपको फाटक नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जब फाटक नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि रेलवे क्रॉसिंग है। आप यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है और ये पैदल गुजरगाह है या फिर बग़ैर फाटक जो है रेलवे क्रॉसिंग है या रेलवे फाटक, क्या है ये क्या है। तो इसमें जो है आपके लिए ये जवाब है कि ये आगे रेलवे फाटक है, यानी कि जब कभी ट्रेन आएगी तो फाटक बंद हो जाएगा तो आपको बता रहे हैं कि आगे रेलवे फाटक है। अगर वो ओपन है मीन के अभी ट्रेन नहीं आ रही है, तो वो अगर खाली ये जंगला है तो इसका मतलब है कि आगे रेलवे फाटक है। अब एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको मिलता है कि फाटक तो है ही नहीं, खाली इंजन बना हुआ है, तो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन वहाँ पर फाटक मौजूद नहीं है। तो ये लिखा होगा रेलवे क्रॉसिंग बगैर फाटक के है, तो ये इसमें खाली इंजन होगा, फाटक नहीं होगा। इसमें फाटक है, इसका मतलब फाटक मौजूद है। रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन फाटक मौजूद है। ये रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन फाटक ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये होगा, दिए गए निशान आपको बताया गया है कि इसमें ये है कि आगे साइकिल सवार हो सकते हैं, लिहाजा आपने एहतियात करनी है। और ये देखें आप यहाँ पर हैं, तंग जगह पे हैं, ठीक है, तंग सड़क पे हैं और इसके बाद आगे जो है क्या आ रहा है, आगे डुअल कैरिज वे आ रहा है, यानी दो तरफा सड़क आ रही है। पहले एक सिंगल था, यानी एक ही सड़क पे आने और जाने वाली ट्रैफिक थी, लेकिन जैसे ये बोर्ड आया इसका मतलब है कि आगे तैयार हो जाए, आगे आपके लिए अलग सड़क है और आने वाले के लिए अलग है, यानी कि दो तरफा सड़क है। इसको भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये दिए गए निशान है राइट, दाएं तरफ मुड़ना है, लेकिन क्योंकि लाइन लगी है तो लिहाजा दाएं तरफ नहीं मुड़ सकते आप, बिल्कुल नहीं मुड़ना वरना चालान हो जाएगा। ये यू टर्न है और इसमें गोल साइन बोर्ड में यू टर्न पे लाइन लगी, यानी गोल साइन बोर्ड लाजमी साइन बोर्ड है। इसमें कहा गया कि आपने यू टर्न नहीं लेना है, तो लिहाजा यू टर्न लेना मना है, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसमें देखें दो कारें हैं, एक कार पे लाइन लग गई है, बिल्कुल साथ साथ कारें हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरटेकिंग ममनू है। ऐसी जगह पे हर किस्म की गाड़ी, वो छोटी है, बड़ी है, ट्रक है, हर किस्म की गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती है। एक जगह आएगी जहाँ पर आपको ट्रक मिलेगा, जिसका मतलब है बार बारदार गाड़ी का ओवरटेक करना मना है, या बस है तो बस वाली गाड़ी का मना है, लेकिन यहाँ पे दोनों कारें हैं, इसका मतलब तमाम गाड़ियों का ओवरटेक करना ममनू है। अब ये वो राइट था, ये लेफ़्ट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि बाएं मुड़ना मना है, तो आपने क्लिक कर देना है बी को, ठीक है, बाएं मुड़ना मना है। ऐसे साइन बोर्ड होते हैं जहाँ पे एक हॉर्न बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन लग गई है, अगर लाइन ना लगे तो फिर हॉर्न लाजमी बजाना है। अब लाइन लग गई है तो इसका मतलब ये है कि हॉर्न का इस्तेमाल ममनू है, तो डी को आपने क्लिक कर लेना है। ये गोल साइन बोर्ड जिसमें 3 मीटर लिखा हुआ है और लेफ़्ट एंड राइट यानी कि चौड़ाई की तरफ लिखा हुआ है। इट्स मीन कि 3 मीटर से चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। ऐसी गाड़ियाँ जो 3 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं, चौड़ाई उनकी ज़्यादा है, तो वो दाखिल नहीं होंगी। ऐसे इलाके में ये साइन बोर्ड होगा। और ये 3.5 मीटर, लेकिन ये चौड़ाई नहीं है, ये ऊंचाई है। इसका मतलब है कि जिस जगह आप पहुंच रहे हैं आगे कोई पुल या कुछ भी हो सकता है, लिहाजा ऐसी जगहों पे 3.5 मीटर से अगर जायद गाड़ी तो वो दाखिला ममनू है। 3.5 से नीचे गाड़ी है तो वो दाखिल हो सकती है, तो बी को आपने क्लिक कर देना है।
ये है गोल साइन बोर्ड में 40, सिर्फ 40 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा है, इससे तजावज़ नहीं करेंगे वरना चालान हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे आपने 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पे ही चलना है, उससे कम चलना है, इससे ऊपर नहीं जाना। ये भी 40 है। इसमें दो चीज़ें याद रखें, एक तो रेड लाइन नहीं है, ऊपर भी रेड लाइंस नहीं है, ये ब्लैक है सारा, ये साइन बोर्ड ब्लैक होगा, रेड नहीं होगा। और ब्लैक के अंदर 40 के ऊपर ये लाइनें लगी हैं, इसका मतलब है यहाँ पे 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की पाबंदी लगा दी गई है। और ये जब ब्लैक हो जाता है और ये सारा, तो इसका मतलब जो पाबंदी लगाई थी उसको उठा लिया गया है। अब जो नेशनल कौमी रफ्तार है 100 है, 110 है, 120 जो है उस पर आपने जाना है। ये पाबंदी लगाई थी, इसको इस साइन बोर्ड के ज़रिए उठा लिया गया है। याद रखें, उठाने की पाबंदी जो है जब होती है तो वो उसको ब्लैक में ही होता है सारा कुछ, और ये लाइनें जो है ना ये लग जाती हैं, इसका मतलब जो पाबंदी हमने उठा दी गई है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि दिए गए निशान, ये जो निशान है ये सिंगल एक्सल है जी, ये सिंगल एक्सल, ठीक है ना ये, और इसके ऊपर एरो का निशान है और साथ 6.T लिखा है। इसका मतलब ये है कि सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा गाड़ी वाली नहीं गुजरेगी इस जगह से। 6 टन से ज़ायद वज़न वाली गाड़ी को दाखिला ममनू है। 6 टन या इससे कम होगी तो फिर आप गुजर सकते हैं। अब ये कार है गोल में, और गोल में कार पे एक लाइन लगी है। इसका मतलब ये है कि तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू है, सिर्फ कार नहीं है, कार का मतलब ये तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू है। ये जो निशान आप देख रहे हैं, दिए गए निशान का मतलब क्या है, तो इसमें माल बरदार गाड़ी है और इसमें कार थी, इसमें कार का दाखिला ममनू था, इसमें माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इसमीन कि ये मना है लेकिन कारें वगैरह जा सकती हैं। जब एक ऐसा साइन बोर्ड आ जाए जो कि गोल साइन बोर्ड है और बीच में ये तीर का निशान है, इसका मतलब ये है कि सीधा जाएं, जहाँ पे डायरेक्शन है आपने उसी तरफ जाना है, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल सीधा ही जाना है आपने। ऐसी जगह पे ये साइन बोर्ड होता है। और जब आपको ऐसा साइन बोर्ड मिल जाए गोल साइन बोर्ड में, ये लेफ़्ट की साइड पे है, तो इट्स मीन के बाएँ मुड़ जाएँ। आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ बाएँ जा सकते हैं और कहीं पर भी नहीं जाना। और इस तरीके से गोल साइन बोर्ड में ये दाएँ हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ दाएँ तरफ चलेंगे, आप कहीं और नहीं जा सकते, सिर्फ दाएँ तरफ आपने रहना है। और ये मुड़ने का साइन बोर्ड था। और इस तरीके से अगर साइन बोर्ड है कि स्ट्रेट एंड लेफ़्ट है, तो इसका मतलब ये सारा आपने देख लिया। इसमें ये होता है कि सीधा जाएं या बाएं, दो ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन पे नहीं जाना, या सीधा जाएंगे या फिर आप बाएं आपने जो है मुड़ जाना है। और एक और साइन बोर्ड होता है, ये ज़रा तिरछी सी लाइन होगी गोल साइन बोर्ड में, ज़रा तिरछी सी है और लेफ़्ट साइड पे इट्स मीन है कि बाएं चलें, आपने बाएं चलना है, बाएं चलना है, इसमें बाएं तरफ रहेंगे। और ये स्ट्रेट है वही साइन बोर्ड और इस पर एक लाइन लगी है, इसका मतलब ये होगा कि दाखिला ममनू है। उसमें था ना दाखिल उसी तरफ जाना है, इसमें ये दाखिला ममनू हो गया है तो इसमें लाइन लग गई है। अब यहाँ पे ये राइट है, इस मीन के जो गोल साइन बोर्ड में राइट साइड पे है, इसका मतलब ये है कि आपने दाएं चलना है, ठीक है, उसमें बाएं था, इसमें आपने दाएं चलना है। और ये एक साइन बोर्ड आपको मिलेगा और इसका मतलब ये डॉटेड लाइंस हैं और ये भी हैं और दरमियान में स्ट्रेट लाइन है। इट्स मीन कि आपने सीधा जाने वाली लेन ये है जिसमें आपने सीधे ही चलेंगे। और ऐसे में 3 जगह आपने देखी हैं। इट्स मीन के इस लेन में सीधा जाना है तो इस लेन में रहें, अगर आपने लेफ़्ट लेना है, मुड़ना है तो इसमें रहें, अगर आपने राइट टर्न करना है तो आप इसमें रहेंगे। तो ये ऐसी साइन बोर्ड है, ये लेन मार्किंग है और साइन बोर्ड में भी दिया जाता है इसमें कि जिसमें आप मौजू लेन का इख्तियार करें कि जहाँ पे आपने मुड़ना है वो लेन, मौजू लेन अपनी है। अगर स्ट्रेट जाना है तो सेंटर में है, दाएं मुड़ना है तो दाएं लेन, बाएं मुड़ना है तो बाएं लेन, उसमें आपने आ जाना है। और ये 2 लेन्स आपको ये मिल रही हैं, डायरेक्शंस मिल रही हैं। इसके मतलब ये सीधा जा सकते हैं या फिर दाएं मुड़ सकते हैं। तो ये लेन, आप इस लेन में रहेंगे तो आप सीधे भी जा सकते हैं इस लेन में और इसमें दाएं भी मुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रह के आप बाएं नहीं मुड़ सकते, सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये एक साइन बोर्ड तिकोन में आ गया है और इसका मतलब ये है कि पैदल चलने वाली गुजरगाह का रास्ता है। यहाँ पे से पैदल वाले बंदे चलते हैं, आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ऐसी जगहों पे ये साइन बोर्ड मिलता है। पी का मतलब ये होगा कि ऐसी जगह पार्किंग के लिए मुख्तस है और पार्किंग के लिए ये बनाई जाती है। अब ये वाइट के ऊपर एक रेड लाइन क्रॉस करके टी क्रॉस बन गया है और इसका मतलब ये होता है कि आगे जो है रोड नहीं है, आगे रोड बंद है। अगर है भी तो बंद कर दिया गया है, तो आगे रोड बंद है, तो ऐसे में आपने इस लेन में मज़ीद आगे नहीं जाना, अपनी लेन चेंज कर लेंगे। ये साइन बोर्ड आपको ये बताता है, ये पूछा गया कि दिया गया निशान बच्चों की गुजरगाह को वाज़े करता है, क्या ये दुरुस्त है सवाल ये जो लिखा है या गलत है।
तो आपने इसमें देखना है कि जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, तो ए दुरुस्त ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। ये शेवरॉन्स हैं और दिया के निशान इस बात को वाज़े करता है कि तमाम गाड़ियाँ लाजमी दाएँ तरफ मुड़ें। तो ये दाएँ तरफ तो नहीं है, तो लेफ़्ट है ना, दाएँ तो इस तरफ होगा, तो इसका मतलब है कि ये गलत लिखा है, तो आपने गलत को क्लिक कर देना है। ये लाइन आपको डॉट मिल रही है, ठीक है ना, गैर मुसलसल लाइन है और दर्ज झैल तस्वीर में सफ़ेद लाइन वाज़े करती है कि क्या वाज़े करती है, इन सबको आपने पढ़ लेना है कि सड़क को लेन में तकसीम करने वाली लाइन है, इस लेन में सड़क तकसीम हो जाती है। और ये दी गई तस्वीर है, पीली लाइन वाज़े करती है, क्या करती है, एक पीली लाइन ये है और एक ये पीली लाइन है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे गाड़ी है वो भी इसको क्रॉस नहीं करे, ये गाड़ी भी क्रॉस करके इस लेन में नहीं आएगी, तो लाइन को क्रॉस करना मना है। इसमें होता है कि लाइन को क्रॉस नहीं करना आपने। इस तस्वीर में आप देखें, तस्वीर में तीर के निशान से वाज़े सफ़ेद लाइन को क्या कहते हैं, इसमें आप देख लें, तस्वीर आपके पास मौजूद है और इसमें आपने देखें इस लाइन को क्या कहते हैं। ये जो लाइन है ये टूटी हुई नहीं है, मुकम्मल है, मुसलसल लकीर ज़मीन, ये स्टॉप लाइन है। ऐसी जगहों में आपने गाड़ी को इस लाइन से पीछे पीछे रोकना है और जब आपको सिग्नल मिलेगा, ग्रीन मिलेगा और इशारा मिलेगा तो फिर आप जाएंगे, तो स्टॉप लाइन इसे कहा जाता है। अब ये तस्वीर आप देख लें, सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है कि, अब इसमें ना गौर करें, ये एक डॉटेड लाइन है गैर मुसलसल और इसके साथ है मुसलसल लकीर जो कि वक्फ़ों वाली नहीं है। याद रखें, जैसा टूटा वाला प्याला है उससे पानी गुजर जाता है ना, तो लिहाजा इस तरह टूटी हुई लकीर से भी गाड़ी गुजर जाएगी। तो आपने देखना है गाड़ी के नज़दीक कौन सी लाइन है। अब या ज़ाहिर है जिस तरफ गाड़ी इस तरफ आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपने देखें अगर मुखालिफ समत ये इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, अगर मुखालिफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो ओवरटेक की इजाज़त है, क्योंकि इसलिए इजाज़त है कि ये डॉटेड लाइन है। अगर ये गाड़ियाँ इधर होती तो इनको इजाज़त नहीं थी। अब ये इनके नज़दीक, गाड़ियों के नज़दीक कौन सी लाइन है, टूटी हुई लाइन है, गैर मुसलसल लकीर है, तो ये ओवरटेक कर सकते हैं अगर मुखालिफ तरफ से गाड़ी नहीं आ रही। अब इसमें देखो चेंज हो गया, अब इस गाड़ियों के नज़दीक जो है गैर मुसलसल, यानी कि टूटी हुई लकीर नहीं है, पक्की लकीर है, गैर मुसलसल लकीर है, तो ऐसी सूरत हाल में ये गाड़ियाँ ओवरटेक नहीं कर सकती हैं, ओवरटेकिंग ममनून से के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे गाड़ी आ रही होगी तो वो अगर महफूज हो तो वो ओवरटेक कर सकती है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि इनके नज़दीक तरीन बिल्कुल साथ ही जो लाइन है वो गैर मुसलसल है, तो ये ओवरटेक नहीं करेंगे। अब ये लाइन है जिसमें एक ही लाइन है और ये गैर मुसलसल, यानी कि गैर मुसलसल है कि मुसलसल है, ये ज़रा बताया मुझे क्या है ये, तो ये मुसलसल लाइन है, टूटी भी नहीं है, यानी पक्की लकीर है। तो ऐसी में ये वाज़े करती है कि ये दरमियानी लाइन है, रोड की दरमियानी लाइन है, आपने अपनी लेन में रहना है, ठीक है, और ओवरटेक भी नहीं होता, लिहाजा इसमें आपने देखा इन तमाम चीज़ों में तो ये दरमियानी लाइन है, ये दरमियानी लाइन। और इसी तरीके से ये भी ये वक्फों के साथ है। तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है, क्या करती है भाई ये कि ये दरमियानी लाइन है, ये भी दरमियानी है, ये भी दरमियानी है। फ़र्क ये होता है कि इसमें ओवरटेक नहीं कर सकते, इसमें ओवरटेक कर सकते हैं, ये भी दरमियानी लाइन है। ये कहते हैं बॉक्स जंक्शन, इसको कहते हैं। इस में पीले रंग की लकीरें आड़ी तिरछी बनी होती हैं और तस्वीर के दरमियान में जो पीला जंक्शन बॉक्स है, इस पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल इसके ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते, या पीछे खड़े होंगे या इसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर आगे गाड़ियाँ हैं, आप समझते हैं मैं इसको क्रॉस करने लगूँ तो मैं ऊपर ही रुकना, मुझे मजबूरी पड़ जाएगा, तो आपने इसको क्रॉस ही नहीं करना, पीछे खड़े रहना है। जब आपको ये महसूस हो जाए कि आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं। ये साइन बोर्ड है, ये फ्रंट है सार्जेंट का, तो इसका मतलब है तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है कि सामने से आने वाली गाड़ियों को रुकने का इशारा होगा तो फ्रंट साइड पे आपको दिखाई देगा। और अगर पिछली गाड़ियां हैं, तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। बिल्कुल दुरुस्त है। जो पीछे की गाड़ियों को रोकने के लिए वो टर्न नहीं होगा, बल्कि बैक साइड से इस तरह इशारा करेगा, फ्रंट में इनको रोकेगा, पीछे वाली गाड़ियों को ऐसे रोकेगा। तो आपने ये देखें कि जब पीछे वाला हिस्सा है और इस तरफ कह रहा है तो ये वाली गाड़ियाँ रुक जाएँ, पीछे से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएँ। ये 1, ये 2, ये 3 सब्ज़ रंग के ऊपर ये मोटरवे पे लगा होता है कि 3 लाइनें, एक लाइन 100 मीटर के बराबर होती है। अगर एक लाइन हो तो 100 मीटर है, 2 लाइनें तो 200 मीटर, 3 है तो 300 मीटर। इस निशान का मतलब क्या है? इस निशान का मतलब ये है कि मोटरवे से अभी आपने निकलना है और जो निकलने का रास्ता है वो 100, 200, 300 मीटर है। मोटरवे से निकलने का फासला 300 मीटर है। अगर 2 लाइनें होती मोटरवे से निकलने का फासला 200 मीटर है। अगर एक होती तो मोटरवे से निकलने का रास्ता 100 मीटर रह गया है। और इस निशान का मतलब ये है, M2 लिखा हुआ है, इसका निशान का मतलब क्या है
कि आगाज़ मोटरवे M2 यानी कि मोटरवे M2 का आगाज़ हुआ चाहता है, तो लिहाजा आप तैयार हो जाए कि मोटरवे M2 आने वाला है। सिग्नल की सुर्ख लाइट ऑन होने का मतलब क्या है, ये तो आप सबको पता ना कि इसका मतलब है रुक जाइए, ठीक है ना। ले जी, यहाँ तक हमने आपको तमाम चीज़ें वावर करवाई हैं और इसमें जो फर्स्ट है उसमें इंशाल्लाह ताला आप सारे पास हो जाएंगे। डोंट यू वरी, नेक्स्ट में हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बाकी जो है आपको रूल्स के बारे में बताएंगे और उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।